रिलैक्स। अब वायु भर के मुँह के अंदर, मुँह बंद करके अंदर ही अंदर घुमाना है वायु के लिए। रिलैक्स। अब वायु भर के दोनों हाथों को ऐसा कैची जैसा बनाएंगे और वायु को निकालना नहीं है, सिर्फ ताकत लगा के करना है बस। वायु अंदर मुंह में भरना, मुंह बंद रहना चाहिए। ओम ह्रीं आराम नमः। 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 अब दोनों हाथों को कंधे पर रख लेंगे और घुमाना है ऐसे, देख लीजिए, ऐसे राउंड लेना है। ओम नमः, 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 ओम नमः। ओम ह्रीं आर्हं नमः। ओम ह्रीं आर्हं नमः। ओम ह्रीं आर्हं नमः। ओम ह्रीं आर्हं नमः। विपरीत साइड, दूसरी साइड। ओम ह्रीं आर्हं नमः। जल्दी जल्दी करना है। ओम ह्रीं आर्हं नमः। 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 जो छूलेगा उसको 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार हो जाएगी। हाँ, ओम ह्रीं आर्हं नमः। 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 जोर से रगड़ेंगे। जितनी ताकत अच्छी ताकत से लगाओ, जितनी उसमें गर्मी आएगी उतनी अपनी बरगड़ाएं सब नशा जाओ। विकृत वायु है, उसके लिए बाहर निकालना है। बाजू में ऐसा करके बाहर निकाल लें। जैसे झाड़ते हैं ना, नजर लग जाती किसी को, झाड़ के बाहर कर देते हैं। सम 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 तम 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 झम 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 पम 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 झेम 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 झेम। प्यारे बंधुओं, संसार अज्ञानियों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अज्ञानता के कारण संसार में भ्रमण कर रहा है। ज्ञानी होते तो कितना अच्छा होता। आप लोग ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? है? कोई किसी ने कहा मैं अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। कोई दूसरा कह रहा था कि मैं तो ज्ञानी हूँ। आप लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो?
बोलो, अज्ञानी हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। हैं तो ज्ञानी लेकिन अज्ञानी बने बैठे हैं। है तो ज्ञानी, अज्ञानी बने बैठे हैं। क्या अच्छा उत्तर दिया कि है तो ज्ञानी लेकिन अज्ञानी बने बैठे हैं। काश हमारा ज्ञान जो है, हमारे ज्ञान का क्षोभसम जो है वह प्रकट हो जाए। काश हमारा संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए। अज्ञानी बने बैठे, इसका मतलब सीधा सा है कि हम अपने ज्ञान पर हमारी दृष्टि नहीं है। जिसकी अपने ज्ञान पर दृष्टि पड़ने लगती है, जिसकी अपने ज्ञान पर दृष्टि पड़ जाती है, उसकी अज्ञानता अपने आप हटने लगती है। अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं कि हम अज्ञान का चादर ओढ़े हुए हैं, और जब तक वह अज्ञान का चादर हम ओढ़े रहेंगे तब तक हमारी आत्मा का ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ज्ञान कोई बाहर नहीं है, ज्ञान तो हमारे आत्मा में है। बाहरी वस्तुएं ज्ञान नहीं है। घड़े का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, तो ज्ञान कहाँ है? कपड़े में, घड़े में। मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, ज्ञान कहाँ है? लोग समझते हैं कि घड़े में ज्ञान है, कपड़े में ज्ञान है। ना घड़े में ज्ञान है, ना कपड़े में ज्ञान है। घड़े कपड़े में ज्ञान होता तो वह ज्ञान हम तक नहीं पहुंचता। ज्ञान तो हमारी आत्मा में है। आत्मा अपने ज्ञान के माध्यम से जान लेती है कि ये घड़ा है, कपड़ा है। किससे जानती है? अपने ज्ञान के माध्यम से। आत्मा अपने ज्ञान के माध्यम से जानती है घड़ा है, ये कपड़ा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये फलाना ठिकाना। कैसे जानती? ज्ञान के माध्यम, आत्मा जानती है। परंतु जिसका जितना क्षोभसम होता है वह उतना जानता है। भाई आप शर्ट पहने हैं ना, शर्ट ही ना, और कुछ तो नहीं है, शर्ट ही है। टी शर्ट तो नहीं है, शर्ट की टी शर्ट है, शर्ट है। इस शर्ट में ये कितने की आई थी? 700 रुपये की। इस शर्ट कॉटन की, टेरिकोट की? कॉटन है। कितने % कॉटन है इसमें? नहीं पता क्या? इसका कॉटन जो धागा है वो कौन से खेत में उत्पन्न हुआ था? कौन सा कपास है? कौन से खेत में उत्पन्न हुआ था? कौन सा बीज बोया गया था उसके लिए? नहीं पता क्या? अरे भाई पता रखना चाहिए। कल पता करके आना कि शर्ट बनी है कि किन किन साधनों से बनी है। वे साधन की क्वालिटी क्या है, कल पता करके आना, ठीक है? कह रहे महाराज ठीक है, करके आएंगे। अब कैसे करेंगे ये पता ही नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है। हमारा ज्ञान उतना ही ज्ञान है कि हम कुछ द्रव्य की कुछ पर्यायों को तो जानते हैं, द्रव्य की संपूर्ण पर्याय को नहीं जानते। अभी शर्ट है, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, किस रूप में था, कैसे उसका परिणमन चला,
कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ तक पहुँचा। प्यारे बंधुओं, हमारी सोच से, हमारे विचारों से, हमारे चिंतन से हम कितना भी कर लें तब भी हमारा क्षोभसम जितना है उतना ही हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान का क्षोभसम है। क्यों? ज्ञान आत्मा का विषय है, ज्ञान कोई बाहरी वस्तु का विषय नहीं है। बाहरी वस्तु का ज्ञान होता, विषय होता तो पूर्ण ज्ञान इसके विषय में हमें होता। आत्मा का विषय है ज्ञान। अपने आत्मा अपने क्षोभसम से जानती है कि इस सेट है, कितनी की है, क्या है, कैसे बनी है, क्या बनी है, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था। अगर हमें संपूर्ण ज्ञान होता तो शायद इसकी संपूर्ण पर्यायों को भी हम जान सकते हैं। तीर्थंकर परमात्मा को संपूर्ण ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है। वह इस द्रव्य की सभी पर्यायों को एक साथ युगपत जानते हैं, और हमारे पास वैसा ज्ञान नहीं है, ऐसा क्षोभसम नहीं है, हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन क्या हमारे पास भी हो सकता है? हो सकता है। भले ही आज हमारे पास वह ज्ञान का क्षोभसम नहीं है, लेकिन हमारे पास भी वह ज्ञान हो सकता है। कैसे होगा बताओ कैलाश भाई? जितना उपयोग पर में लगा रहेगा तब तक कुछ पर्यायों का ज्ञान होगा, और जब उपयोग अपने आप में ठहर जाएगा, अपने आप में ठहर जाएगा, तो हमें अपने आत्मा के माध्यम से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा। एक व्यक्ति, आजकल तो समझाना बहुत सरल है, एक व्यक्ति अपनी कंट्रोल रूम में बैठ करके यहाँ से एक प्लेन को, जो रॉकेट आदि उड़ते हैं, उनको कंट्रोल करता है। कहाँ से करता है? कंट्रोल रूम में बैठ गया, उसने कंप्यूटर में बैठ गया, बस यहाँ से कंट्रोल कर रहा है कि कितना वजनदार वह रॉकेट, कई हजार टन उसका वजन है, और वह आसमान में उड़ता हुआ चला जा रहा है, और जाकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है, और सारे काम करता है और वापस आ जाता है। व्यक्ति कहाँ से कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल रूम में। गजब, क्या टेक्नोलॉजी है! इतनी वजनदार वस्तु को कैसे आकाश में उड़ा दिया और यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। ताकत देखो, शक्ति, पौद्गलिक शक्ति है, पुद्गल की शक्ति है। जब पुद्गल की इतनी शक्ति हो सकती है तो आत्मा की कितनी शक्ति होगी? पुद्गल में इतनी शक्ति है कि यहां से बैठ करके सारा कंट्रोल कर देते हैं। यहां से बटन दबाया, सारा कंट्रोल हो रहा है कि ऐसे वापस हो जाओ, ऐसे घूमो, ऐसे राउंड लो, चढ़ गया ऊपर, निकल गया, ऐसा हो गया। सोचो क्या कंट्रोल पावर है। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही आत्मा का जो ज्ञान है, वह आत्मा का ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। अब इतना कंट्रोल किया जा रहा, वो भी आत्मा के ज्ञान से किया जा रहा। भले ही उपयोग बाहर लगा है, पुद्गल को कंट्रोल करने का बहुत बड़ा साधन कोई है तो ज्ञान है, हमारी आत्मा का ज्ञान है। आत्मा अपने ज्ञान के माध्यम से सारे विश्व को कंट्रोल कर लेता है। क्या ज्ञान का क्षोभसम है। प्यारे बंधुओं, कहने का तात्पर्य है
कि हमारा ज्ञान जो है वही हमारा उपयोगी है, वह आत्मा का ज्ञान हमारी आत्मा में है, आत्मा से बाहर नहीं है। कोई कहे कि बाहर ज्ञान है, बाहर ज्ञान नहीं है। बाहरी साधन हमारे ज्ञान के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो हमारे आत्मा के अंदर है, हमारी आत्मा का विषय है। दुर्भाग्य है कि अपने आत्मा के ज्ञान को, अपने आत्मा के विषय को हम स्वयं ही नहीं जानते कि हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है। आत्मा में शक्ति है कि नहीं है? आत्मा में इतनी शक्ति है कि इसको, उसकी शक्ति को कहा नहीं जा सकता है। एक आत्मा में इतनी शक्ति है कि अपनी शक्ति से सारे विश्व को पलट सकती है। किसकी शक्ति है? आत्मा की। सारे विश्व को पलट सकती है। एक छोटा सा देव भी पूरे जम्बूद्वीप को पलटने की सामर्थ्य रखता है। प्यारे बंधुओं, चिंतन करो, सोचो कि किसका विषय ज्ञान, किसके पास है? आत्मा के पास। आप अपने ज्ञान का क्षोभसम जिनका जितना प्रकट है, वह व्यक्ति उतने ही महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। और जिनका ज्ञान का क्षोभसम प्रकट नहीं है, वह संसार में घूमते रहते हैं। लेकिन कैसे होगा? तो आचार्य हमारी गाथा दे रहे हैं। नाज्ञो विज्ञत मायाति विज्ञो ज्ञानज्ञत मृच्छति निमित्र मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। नाज्ञो विज्ञत मायाति, न अज्ञ अज्ञत्वम, अज्ञानी विद्वत्ता न आयाति, नहीं प्राप्त कर लेता है।